उपचुनाव के रण की अब बात करेंगे। आज मैनपुरी उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार रघुराज सिंह शाक्य नामांकन करेंगे। इस दौरान बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री अश्विनी त्यागी, क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी, केंद्रीय कानून मंत्री एसपी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह, इनके अलावा कई और दिग्गज जो हैं नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज आप एक तरह से बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। जहां समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन बताया गया था जब डिंपल यादव नामांकन भरने के लिए पहुंची थी पूरे यादव कुनबे के साथ, आज रघुराज सिंह शाक्य का नामांकन होना है। हॉट सीट है ये, सबकी निगाहें रहने वाली है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव पर रघुराज सिंह शाक्य 2 बार के एमएलए, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कभी रह चुके हैं और इसी साल फरवरी महीने में बीजेपी में शामिल हुए हैं। और आइए सीधे रुख करते हैं इस खबर पर और जानकारी के साथ अमित गंजू मेरे सहयोगी लाइव इस समय मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं अमित गंजू की तरफ। अमित गंजू, आज का दिन बहुत खास और आज एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन होगा। आपसे आज के इस कार्यक्रम की पूरी डिटेल ले लेते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कितने बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, कौन कौन आज रघुराज सिंह शाक्य के साथ आज के इस शक्ति प्रदर्शन में मौजूद रहने वाला है। ठीक है कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, निश्चित तौर पर जहां एक और समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा की और सोमवार को उसका नामांकन भी कराया, तो इसी कड़ी में जहां एक और कल रघुराज शाक्य जो सीनियर लीडर हैं और एक अच्छी बैठ रखते हैं शाक्य समाज में और प्रदेश के कद्दावर नेताओं में उनकी भी गिनती होती है, 2 बार के सांसद भी हैं और विधायक भी हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनका एक है, तो जब उनका नाम हुआ उसके बाद से न्यूज़ 18 टीम आप देख सकते हैं कि उनके आवास के बाद रघुराज शाक्य के आवास के बाहर खड़ी है, जहाँ उनके समर्थक, उनके मिलने वाले, उनके प्रशंसक निश्चित तौर पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि रघुराज शाक्य एक बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ा चेहरा माना जाता है। और आज उनका जो नॉमिनेशन, उसके बाद आप देखते हैं उनके वेल विशर्स जितने जो उनके नॉमिनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे या ले। अगर बात की जाए लीडर्स की, तो डिप्टी सीएम केशव मौर्य एटा से सीधे वहीं पहुंचेंगे। अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की, उनके भी एक्सपेक्टेड है। उसके अलावा संगठन के जो और पदाधिकारी हैं या प्रदेश के मंत्री हैं, तमाम और पदाधिकारी वहाँ पहुँचते हैं। अब देखिए उनके, अगर एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए उनसे मिलने वालों का एक लंबा तांता लगा हुआ है। जो रघुराज शाक्य जी के मिलने वाले, उनके तमाम देखिए हाथ में बुके लिए हैं, सब उनके मिलने वालों के लाइन से बैठे हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, क्योंकि निश्चित तौर पे एक सरल व्यक्ति कहे जाते हैं रघुराज शाक्य। और अब देखिए उनके जितने समर्थक हैं, लोग आप कोई बुके लेके, कोई फ्लावर्स लेके बैठा है और उनका इंतजार कर रहा है। यहाँ से वो सीधे अपने कार्यालय जाएंगे, जहाँ वो पूजन करेंगे और उसके बाद नामांकन होगा। और नामांकन के बाद एक वो लोग सब अपने अपने क्षेत्रों में कार्यों में लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो 5 विधानसभाएं, उसमें 2 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और उसके बाद शाक्य समाज की अगर सबसे ज्यादा वोटों की अगर संख्या देखी जाए, तो शाक्य वोट्स भी बहुत मेजॉरिटी में, यादव्स एंड शाक्स मेजॉरिटी में रखे जाते हैं। और क्योंकि उनकी किशनी, कुसमरा, भोगांव, ज्योति खुड़िया, कुरावली, घिरोर, ऐसे तमाम क्षेत्रों में उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है। और यहाँ बात करें इटावा से लेकर मैनपुरी के बीच में अच्छे हो, तो अब से कुछ देर बाद वो यहाँ से निकलेंगे। और सब उनके जो कार्यकर्ता, उनको भी इंतजार है कि रघुराज शाक्य जी यहाँ से निकलें और उनको कुछ लोग पुष्प लेके उनके लिए आए, कुछ उनके लिए बुके लेके आए। उनसे मिलने के बाद यहाँ से और इनके 3 गाड़ियाँ यहाँ से जाएंगी। और क्योंकि कलेक्ट्रेट की अगर बात की जाए, तो ऐसा बताया जा रहा है 12:30 से 12:45 के आसपास वो कलेक्ट्रेट के पास अब होंगे। और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता भी उनको वहाँ क्लब करेंगे और उसके बाद वहाँ से नामांकन करने के बाद सब कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जुट जाएंगे। जी अमित गंजू, बिल्कुल, ये मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जो फाइट है, ये यादव वर्सेस शाक्य हो गई है और बहुत सोच समझकर बीजेपी ने यहाँ पर रघुराज शाक्य जी का नाम रखा है। अब ये हम कह सकते हैं कि ये फाइट होगी, ये नेक टू नेक फाइट होगी, क्योंकि शाक्य समुदाय और यादव समुदाय दोनों की वोटरों की भारी संख्या है यहाँ पर। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए नेक टू नेक फाइट जरूर मानी जा सकती है, क्योंकि रघुराज शाक्य भी एक पुराना चेहरा है। भले ही समाजवादी पार्टी से हटके और 2022 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल का दामन पकड़ा और कमल हाथ में लेकर उन्होंने ये उन पे भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है। और अब समीकरणों की राजनीति और वोटों की राजनीति पर किस तरह काम, देखिए उनके समर्थक। सर, रघुराज जी को आज नामांकन होना, कितनी खुशी आप भाजपा में उनके समर्थन में? हम लोगों को तो बहुत खुशी है सर, और इससे पहले भी हम क्या कह रहे हैं, हम लोगों ने बहुत मेहनत की सत्ता जी के में, उसमें भी बहुत खुशी थी। और आज तो हम क्या कह रहे हैं, हमारे खुद के एमपी साहब का हम क्या कह रहे हैं नामांकन होने जा रहा है। 2 बार के सांसद है, 1 बार के विधायक हैं और उन्होंने हम क्या कह रहे
जिसके साथ तन मन से किया है, बहुत गरीब, चाहे गरीब हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, सबका साथ दिया है। सबका साथ दिया। देखिए, मैं कंचन एक महिला की बात कर जाऊंगा जो सुबह काफी देर से यहाँ मौजूद हैं और यहाँ बैठी हैं। मैम, आप बुके लेके आई हैं, फ्लावर लेके आई, मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई है, अभी होने वाली है और मैं ये चाहती हूँ कि उनको टिकट मिले और वही आगे बढ़े। अच्छा, तो आप लोग भी नामांकन में जा रहे हैं साथ मैम? हाँ हाँ, जा रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए और कैसे आप भी जाएंगे नामांकन जो उनके साथ? हमारा ग्राम घसारा, जनपद औरैया का मूल निवासी हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जिले का महामंत्री जनपद औरैया का हूँ। चूँकि जो माननीय राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मैनपुरी संसदीय सीट से जो रघुराज शाह लड़ाने का जो फैसला किया है, हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। क्योंकि इस सीट पे शाक्यों के बलबूते पर समाजवादी पार्टी ने जो राजनीति की है, आज वो गढ़ बिल्कुल टूट जाएगा। और क्योंकि शाक के अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो देखिए, निश्चित तौर पर अभी नामांकन अभी उनका थोड़ी देर बाद होना है। उसके बाद इनका कहना है कि वो अभी से अपनी जीत प्रति आश्वस्त है। कहीं ना कहीं शाक के समाज एक अच्छी पकड़ रखता है, अच्छी उसकी यहाँ फील्डिंग है, अच्छी बैट मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं उस बात से भी लोग आश्वस्त हैं। जी, बहुत दिलचस्प हो चुका है ये मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव। अमित गंजू, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। लेकिन अपने दर्शकों को बताएं कि हमारे सहयोगी ने रघुराज सिंह शाक्य के साथ बहुत एक्सक्लूसिव बातचीत की है।